नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा थमते ही चढ़ा पारा। आने वाले दिनों में तापमान के 35 डिग्री होने का अनुमान। यूपी में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। पछुआ हवाएं थमते ही पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ सकता है। होली के समय धूप में और तल्खी आ सकती है। गुजरात में पीएम मोदी ने लखपति दीदियों से किया संवाद। रुपए 450 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गृह राज्य गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से बातचीत की। 5 रुपए का गुटखा हरदाने में केसर कैसे? आईफा से पहले फंसे शाहरुख, टाइगर और अजय। 19 को सुनवाई। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने गुटखे में केसर का दाम बताने संबंधी विज्ञापन को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ गुटखा कंपनी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। खबर आगरा से है। फेसबुक पर युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उड़े होश। एक झटके में गंवाए 42.50 लाख रुपए। फेसबुक पर जिसे युवती समझदार दोस्ती की वो लड़का निकला। इस दौरान पीड़ित युवक को निवेश का झांसा देकर 42.50 लाख रुपए ठग लिए। महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान। देश के इन दिग्गज महिला अचीवर्स ने संभाला पीएम मोदी का एक्स अकाउंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय महिला अचीवर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल को संभाला और अपने प्रेरणादायक संदेश साझा किए। राबड़ी देवी को निशाने पर लेकर फंसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब। बोले बिहार चलाने के लायक नहीं। बिहार चुनाव में अभी तक तकरीबन 9 महीने का समय शेष है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ने आभास करा दिया है कि चुनाव जंग का ऐलान हो चुका है। अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। अब कर दी बड़ी मांग। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी औरंगजेब को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। यहां तक कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से निर्गत कर दिया गया है। पाक पर तान दी ब्रह्मोस मिसाइलें। बाजवा की कांप रही थी टांगे। भारतीय सेना थी आर पार के मूड में। डर से पीएम इमरान भी हो गए थे अंडरग्राउंड। भारतीय वायुसेना की तरफ से फरवरी 2019 में पीओके में की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कभी भी नहीं भूल सकता। उस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम पर था। देश में अति राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है। आमिर खान बोले मैं तो सिनेमा की दुनिया में रहता हूं। आपको बता दें, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने शिरकत की। 14 मार्च को आमिर खान 60 साल के होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने सेशन सेलिब्रेटिंग करियर एंड सिनेमा के दौरान अपनी जिंदगी करियर को साझा किया। खबर भोपाल से। रोजा रखकर काट रहे मुसलमान। गर्भवती गाय के एक अंग को अलग कर दिया। भड़के हिंदुओं ने बंद कर दिया पूरा दमोह। भोपाल मध्य प्रदेश के दमोह में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा गाय काटने की खबर सामने आई है। हिंदू लोग जब गाय को बचाने पहुंचे तो उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी। होली एक बार जुमे साल में 52 बार। संभल सीओ के बयान पर अखिलेश यादव भी भड़के। कहा भेदकारी बीजेपी के राज में। संभल के सीओ अनुज चौधरी का होली और जुमे को लेकर दिया गया बयान चर्चाओं में बना हुआ है। उनके स्टेटमेंट पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष उनके इस बयान को गलत ठहरा रहा है। 7 मार्च 2025 को पंचकुला हरियाणा में वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा है। वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज होकर चलेगी नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। आज से 20 मार्च तक होगा संचालन। होली के मौके पर ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज होकर नई दिल्ली पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। वंदे भारत के अलावा नई दिल्ली भागलपुर, चल्लापल्ली, दानापुर आदि के रास्ते ट्रेन चलाई जाएगी। नीतीश कुमार इन लोगों को हर महीने दे रही 1000 रुपए के आपको भी मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना में युवाओं की दिलचस्पी नहीं दिखा पाने की वजह से योजना में आवेदन कम मिल रहे हैं। अब तक महज लक्ष्य की 21% ही योजना पूरी हो सकी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर गूगल ने शेयर किया शानदार डूडल। जाने क्या है इसमें खास। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने खास डूडल तैयार किया है। गूगल का ये डूडल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को दर्शाने के लिए बनाया गया है। 1 लाख की डाउन पेमेंट में कितने की पड़ेगी मारुति अल्टो केटन? इतनी देनी होगी हर महीने EMI। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी सेगमेंट में सबसे किफायती कार अल्टो केटन को ऑफर करती है। अगर आपने इसे बेस वेरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसे लेने के लिए अगर आप 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देते हैं तो हर महीने आपको ज्यादा EMI चुकानी नहीं पड़ेगी।
रान्या राव रान्या ने 17 सोने की छड़ें रखने की बात स्वीकारी। डीआरआई की पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने अपने पास 17 सोने की छड़ें होने की बात स्वीकार की है। इस बीच शुक्रवार को आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत ने रान्या को डीआरआई की 3 हिरासत में भेज दिया है। शुभमन गिल के साथ हार्दिक पांड्या भी वनडे कप्तान बनने की दौड़ में। रोहित को भविष्य पर सभी की नजरें। भारतीय क्रिकेट के लिए चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद का समय काफी उठक पटक वाला और रोमांच से भरपूर हो सकता है। कुछ बड़े फैसले टूर्नामेंट के बाद लिए जा सकते हैं। इसमें रोहित शर्मा के विकल्प का फैसला भी होगा। क्या आपके खाते में आएगी 20वीं किस्त? स्टेटस चेक करें। कैसे कर सकते हैं पता? बात करेंगे पीएम किसान योजना की। पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक योजना। इसका लाभ सिर्फ किसानों को दिया जाता है। अगर आप भी एक पात्र किसान हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। आज दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा दिन। सीएम बताएंगे कब से मिलेंगे पैसे, जाने रजिस्ट्रेशन कैसा, जरूरी जानकारी। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 25 रुपए दिए जाते हैं। आज से इस योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बरसाने की गलियों में होरियारों पर बरसेंगे लठ। रंगीली गली में होरियारिन सज-धज कर तैयार। 10 किलोमीटर में भीड़, रंग और गुलाल। मथुरा के बरसाना में लठमार होली को देखने के लिए 10 लाख लोग पहुंचे हैं। रमजान में संभल मस्जिद की सफाई रंगाई सवालों में मुस्लिम बोले हर साल पुताई कराते हैं। हिंदू संगठनों ने कहा कि मंदिर के सबूत मिटाने की कोशिश। रमजान में हर साल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होती है। अब तक ये काम मस्जिद कमेटी की कराती आई है। इस बार विवाद की वजह से कुछ नहीं हो सका है। बसपा को पुराने फॉर्म में लाने की तैयारी में मायावती। भतीजे को निकाला, भाई को रखा, बताया पार्टी में उनसे ऊपर कोई नहीं। मायावती राजनीति में मची हुई खिलाड़ी हैं। उनके अब तक के फैसलों और कार्यशैली पर नजर डालें तो मायावती सड़क पर संघर्ष करने की नजर जाती तौर पर करती हैं। पत्नी से परेशान कानपुर के फिल्म प्रोड्यूसर ने जान दी। लिखा, जब तक तुम यहाँ पढ़ोगी मैं नहीं रहूंगा। मुंबई के होटल में मिला शो। जब तक तुम रहोगी मैं जा चुका हूंगा। मैं तुमसे नफरत कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्यार को चुना। मैंने तुम्हें तब भी प्यार किया, अब भी करता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी के आज फाइनल का ट्रेंड। पिछले 4 टाइटल टॉस हारने वाली टीमों ने जीते 63% खिताब। चेंजिंग टीमों के नाम। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को दुबई में इंटरनेशनल में फाइनल मैच खेला जाएगा। अगले 2 साल में बिहार में बने 1000 से अधिक पुल। मंत्री ने कर दिया साफ। बिहार सरकार अगले 2 सालों में 1000 से अधिक पुल बनाने जा रही है। ग्रामीण कार्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। बाबा बागेश्वर से बनवानी है अपनी पर्ची। बिहार में लगा दिव्य दरबार, यह है अर्जी देने का नियम। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। दिव्य दरबार में पर्ची बनवाने का नियम क्या है? बिहार में बाबा बागेश्वर दरबार लगा हुआ है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी। बिहार के 8 जिलों में दौड़ेगी 120 की रफ्तार से गाड़ियां। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 568 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का 63% हिस्सा यानी 417 किलोमीटर बिहार से होकर गुजरेगा। राजगीर को आज बड़ी सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार। जरासंध की 21 फीट ऊंची मूर्ति का करेंगे अनावरण। बिहार के पर्यटन स्थलों में से एक राजगीर को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम आज महान योद्धा जरासंध की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिहार में अपना घर बनाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के लिए रात भर पंडाल में सोए लाखों भक्त। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए लाखों भक्त रात भर पंडाल में जमे रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो बिहार में अपना घर बनवाएंगे। श्री श्री रविशंकर आज पूर्णिया में सिखाएंगे जीवन जीने की कला। आध्यात्मिक प्रवचन व होगा ध्यान सत्र। पूर्णिया जिला मुख्यालय का रंगभूमि मैदान शनिवार को ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनेगा। इस जिद ऐतिहासिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में महासंसद होने वाला है। कुछ भी कहें या करे ट्रंप, भारत को नहीं झुकना है। जीटीआरआई ने बताया कौन सही कौन गलत। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए उसे टैरिफ किंग तक कह डाला। पार्टी के आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। गुजरात कांग्रेस पर भड़के राहुल गांधी, कई नेताओं को बाहर करने के संकेत। गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने गुजरात के कई कांग्रेस नेताओं को भाजपा की बी टीम तक करार दिया। एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस में कई बब्बर शेर हैं लेकिन सभी चेन से बंधे हुए हैं।
कर्नाटका में दरिंदगी, इजरायली पर्यटक और होमस्टे मालिक के साथ गैंगरेप, साथी की हत्या। कर्नाटका में 3 लोगों ने कथित तौर पर 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसमें एक 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक और एक होमस्टे संचालक है। कहां गायब थे मनीष सिसोदिया? 11 दिन से फोन भी था बंद, खुद बता दी सारी बात। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुलासा किया कि वे पिछले 11 दिनों से राजस्थान में विपश्यना ध्यान शिविर में थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि अनुभव उनके लिए बहुत ही शांति और आत्मज्ञान का स्रोत रहा है। मुस्लिम देशों के ट्रंप प्लान को चुनौती, जेद्दा में आपातकालीन बैठक। गाजा को लेकर क्या है खास तैयारी? गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के खिलाफ अरब के ज्यादातर देश एकजुट हो गए हैं। सऊदी अरब के जेद्दा में एक आपातकालीन बैठक में अरब जगत के नेताओं ने ट्रंप की गाजा पर कब्जा करने की योजना के खिलाफ अरब लीग के प्रस्ताव का समर्थन किया। बिहार के 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 9 मार्च को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के 51,389 शिक्षकों के लिए रविवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और अनुशासित 51,389 शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यूपीपीएससी पीसीएस मेंस यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 24 मार्च तक करें अप्लाई। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को किया गया था। परीक्षा के सफल संचालन के बाद प्रोविजनल आंसर की रिलीज की गई थी। यह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हुई थी। इसके बाद 28 फरवरी 2025 को परिणाम जारी कर दिए। अब आयोग ने मुख्य परीक्षा 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लखनऊ के टेंडर पास अस्पताल का कमाल, 12 वर्षीय नेपाली बच्चे की सफल लिम्ब सल्वेज सर्जरी की। लखनऊ के टेंडर पास अस्पताल ने बीते दिनों कमाल कर दिखाया है। यहाँ विशेषज्ञों की टीम ने 12 साल के नेपाली बच्चे की टांग को सफलतापूर्वक बचाया। लड़के को गंभीर पैरों की चोट आई थी। इसमें एक धातु की रोड घुस गई थी, जिसमें नसों को नुकसान हुआ। ऐसे मामलों में समय पर हस्तक्षेप या विशेषज्ञता की कमी अवसर अंग की हानि या स्थायी विकलांगता का कारण बनती है। सरकार हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरीके से छीन लेगी, नए आयकर कानून को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। नए आयकर कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध को दर्ज कराया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब ईमेल, इंटरनेट, मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने विदेश मंत्री से भिड़ गए एलन मस्क, किस बात पर छिड़ा विवाद? एलन मस्क को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड कहा जाता है और इसको लेकर सरकार के अंदर ही मतभेद होते रहते हैं। ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान ऐसा नजारा हुआ है। भारत अपने टैरिफ में कटौती के लिए सहमत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत की ट्रैफिक व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि उच्च टैरिफ के कारण भारत को कुछ भी बेचना लगभग असंभव है।